गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। कहाँ तक पढ़े हम लोग? क्या हो गया? आप लोग भी भूल गए? कैपिटल रिसीव और रेवेन्यू रिसीव हो गया था। अच्छा, इलस्ट्रेशन, बस इलस्ट्रेशन 7 तक हुआ था अपना। कुछ डाउट किसी को भी अभी तक के क्लास से रिलेटेड? पूरा पढ़ रहे हो क्या घर पे? कुछ भी डाउट नहीं है या नहीं पढ़ने के कारण डाउट हो रहा है? आगे बढ़े। अरे बीच बैच में रास्ता भटक जाते हैं ना, फिर सही लाइन पे आ जाएंगे। छोड़ो उनको, आ जाएंगे वो इधर। ये हवाएं जुल्फों में तेरी 1.3, पेज नंबर 19। कैपिटल एंड रेवेन्यू यूनिट बोलो या फिर मॉडल बोलो। 1.3 कैपिटल एंड रेवेन्यू रिसीव करना है आज। आज रिसिप्ट करना है ना। एक्सपेंडिचर हो गया था अपना, और ये भी बताया था कि उसमें से एक क्वेश्चन आना है। दो भी आ जाता है, और दिन अच्छा हुआ तो 3 आता है, और दिन खराब होने से भी 3 आता है। दिन अच्छा कब होता है? जब पढ़ के गए हो। और दिन खराब कब होता है? चैप्टर छोड़ के चले गए, उसी में से 3 आ गया। क्या बोल रहा देखो, कैपिटल और रेवेन्यू रिसिप्ट को। एक्सपेंडिचर अगर पता है, मतलब एक्सपेंडिचर अगर आप लोगों का दिमाग में कहीं पे थोड़ा सा भी बचा हुआ है तो रिसिप्ट पकड़ लोगे। ठीक, उसका ऑपोजिट में होता है। बई का अमाउंट हो ही बड़ा अमाउंट होगा ना। एक्सपेंडिचर में क्या था? ह्यूज अमाउंट। कैपिटल एक्सपेंडिचर का बात कर रहा हूँ मैं। ह्यूज अमाउंट एक्सपेंस हो रहा था ना, खर्च हो रहा था। और रेवेन्यू में छोटा अमाउंट। ये था नॉन रेकरिंग, ये था रेकरिंग। ये एसेट क्रिएट कर रहा था कैपिटल, और रेवेन्यू एसेट क्रिएट नहीं कर रहा था, ये डेली ऑपरेशन में हेल्प कर रहा था। और एक पॉइंट क्या था? कुछ तो बता। हाँ, यही पढ़े हो? हाँ, 1 साल से ज़्यादा देगा और 1 साल से कम। मतलब कि ये तो खतरा का घंटी है। अभी आने वाला है पूजा। कौन सा? पूजा येलो। पूजा येलो। आपका भी पूजा येलो है क्या? नहीं है? आप लोग का बाद में आएगा। नवंबर, नवंबर कितना तारीख को? हाँ, छठ पूजा करते हो ना आप लोग? आप लोग का भी कब है? हाँ, 20 को शायद। 31 को तो दीपावली है। 31 को तो भाई दूज है शायद। 6 दिन बाद होता है। वाह। कोई बात नहीं, उसका ठीक है, 1 हफ्ता बाद आप लोग का एग्जाम है। 8 दिन बाद। 15 है ना या 16 है इस बार? 15। फॉर्म फिलअप का देखते रहना, चेक करते रहना, मतलब यहाँ से नोटिस चला जाएगा। थोड़ा ध्यान देना, ठीक है? मिस्टेक मत कर देना। 1500 लगेगा फॉर्म फिलअप के लिए। दोबारा ऑनलाइन मोड में हो जाएगा, रजिस्ट्रेशन करवा लेना। उसके बाद दिन भर बॉर्नवीटा पीना, तैयारी जीत की। चलो, कहीं जाना नहीं है, यही पढ़ना है, ठीक है?
अ रिसीव ऑफ मनी मे बी ऑफ अ कैपिटल और रेवेन्यू, ठीक है। नेचर क्या होगा, कैपिटल भी हो सकता है, रेवेन्यू हो सकता है। कैसे पता चलेगा, वही तो पढ़ना है, और एग्जाम में क्वेश्चन भी वही पूछेगा। ये नहीं पूछेगा कि कैपिटल और रेवेन्यू होता है कि नहीं, ये पूछेगा कि ये कैपिटल है या रेवेन्यू है, ठीक है। अ क्लियर डिस्टिंक्शन, फलना फलना ढिमकाना ढिमकाना। पहला वाला पैराग्राफ आप लोगों का कोई काम का नहीं है, ठीक है। बस बोल रहा है रेवेन्यू का अलग करना है, कैपिटल का अलग करना है, एंटिटी में। हाँ सर पता है, एक्सपेंडिचर में पढ़ा था ना। कैपिटल रिसिप्ट refers to receipt which are obtained by an entity from operation other than the regular operation of the entity, other than regular operation of an entity। ये क्या हो गया, कैपिटल रिसिप्ट। कुछ समझे, हाँ समझ गए, आगे बढ़े। बिल्कुल नहीं समझे, कौन कौन समझा, थोड़ा सा पार्टिसिपेट करो यार मेरे साथ, बोर आ जाएगा फिर। थोड़ा थोड़े दिन बाद ना धीरे धीरे बोर लगने में लगेगा कि कहाँ जा रहा हूँ मैं क्लास करवाने, किसका, वही जो सोते सोते उठ के आया हुआ शकल है। थोड़ा सा पार्टिसिपेट करो, समझने का कोशिश करो, मतलब मेरे को नहीं, जो टॉपिक्स हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। जो टॉपिक्स पढ़ रहे हैं अगर उसमें आप ड्रिल करना शुरू कर दो ना, फिर ये सब्जेक्ट में अलग ही मज़ा आएगा। ये सब्जेक्ट में नहीं, किसी भी सब्जेक्ट में, जो भी सब्जेक्ट आप लोगों को थोड़ा सा बोर लगता है ना, उसमें ड्रिल करना शुरू करो। हैमर सीजर लेके ठक 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 मारते रहो, उसको आकार दो, फिर मज़ा आएगा। नहीं तो बस याद करके निकलने लगोगे ना। क्लास 1 से लेके 10 तक भी तो मैथ पढ़े ही थे, साइंस पढ़े ही थे, इंग्लिश पढ़े ही थे, पढ़े थे ना। बस पढ़ते जाओ आगे निकलते जाओ, वही किए थे ना। लेकिन अब +2 में भी वही किए, पढ़ो, सिलेबस कंप्लीट करो, एग्ज़ाम दो। लेकिन अब नहीं, अब आप लोग जो पढ़ोगे वो कहीं ना कहीं इम्प्लीमेंट करना होगा आप लोग को रियल लाइफ में, तभी तो आप लोग एक लेवल ऊपर रहोगे। नहीं तो याद करके अगर पास ही होना होता तो कोई भी पास हो जाता ना। अगर याद करके कोई भी पास हो जाता तो सारा का सारा सी ए में, आज सी ए में सी एस बन ही जाता। नहीं बन जाता है क्या, क्यों नहीं बन पाता है, इसे लटक क्यों जाता है, कुछ तो अलग करना होगा। ओदर देन, बस इतना बात याद रखो, ओदर देन रेगुलर ऑपरेशन का अलावा पैसा मिलेगा मेरे को। अब ये क्या हो सकता है, मैंने बोला कि आप लोग को एक फैक्ट्री खोलना है अपने को, ठीक है। मिलकर फैक्ट्री खोलते हैं, खोलेंगे फैक्ट्री किसी भी चीज़ का प्रोडक्शन। मान लो हम लोग टी मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, अगर टी मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं तो अपना मेन ऑपरेशन क्या हुआ, टी मैन्युफैक्चरिंग, चाय पत्ता बनाना, उसके अलावा कुछ है क्या, नहीं है ना। अगर मुझे वो चाय पत्ता बनाना है, मतलब टी मैन्युफैक्चरिंग करना है, तो मुझे पैसा डालना होगा। जो मैं वो पैसा डालूंगा डेली ऑपरेशन के लिए, उसको क्या बोला जाएगा, हाँ, उसको बोला जाएगा वर्किंग कैपिटल, ठीक है। और उससे जो मेरे को मिलेगा पैसा रिटर्न में, उसको बोला जाएगा रेवेन्यू रिसीव। रेगुलर है ना, मेरा काम ये टी मैन्युफैक्चरिंग का है, उसको सेल कर रहा हूँ, मुझे पैसा मिल रहा है, तो वो मेरा हो गया रेवेन्यू रिसीव। एक दिन मेरा दोस्त आया, ठीक है, पॉलिटिक्स में था वो, जो भी करंट पार्टी, मतलब करंट रूलिंग पार्टी था उसमें था वो। मैं किसी पार्टी का यहाँ पे प्रचार नहीं करूँगा, ठीक है, कोई भी पार्टी हो सकता है उस टाइम। जब हम लोग फैक्ट्री बनाएंगे तो कोई भी हो सकता है ना पार्टी। दोस्त आया, बोला जा मैं तेरे को बिल्डिंग देता हूँ। क्या देता हूँ, बिल्डिंग, 2 फ्लोर वाला, 5 रूम ऊपर 5 रूम नीचे, ऊपर में एक स्विमिंग पूल। मतलब फैक्ट्री के लिए दे रहा है वो, मेरा कंपनी के लिए दे रहा है, मुझे पर्सनली नहीं दे रहा है, अपना पॉइंट ऑफ व्यू फैक्ट्री को लेके। उसने क्या दिया मेरे को, बोला मैं पैसा दे रहा हूँ तो बिल्डिंग बना।
5 रूम ऊपर 5 रूम नीचे, ऊपर में स्विमिंग पूल भी होना चाहिए। मैं बोला बिंदास बनाएगा तू, बस पैसा दे। ये क्या मेरा चाय पत्ता बनाने से रिलेटेड है या अलग हो गया? ये पार्टिकुलर कोई एक काम के लिए दे रहा है वो? किस चीज़ के लिए दे रहा है वो पैसा? अरे बिल्डिंग बनाने के लिए दे रहा है ना, या टी मैन्युफैक्चरिंग के लिए दे रहा है वो? किस लिए दे रहा है? बिल्डिंग बनाने के लिए। क्या ये मेरा रेगुलर ऑपरेशन से रिलेटेड है? मतलब जो पैसा मेरे को मिला वो मेरा रेगुलर ऑपरेशन के लिए मिला या अलग काम के लिए मिला? भले वो बाउंड्री के अंदर में ही दिया कि तुमको यहीं पे बिल्डिंग बनाना है, इतना फ्लोर का बनाना है, ये बनाना है, लेकिन मेरा रेगुलर ऑपरेशन से रिलेटेड के लिए दिया क्या वो? तो ये हो गया अलग, थोड़ा अलग लग रहा है कि अदर देन रेगुलर ऑपरेशन ऑफ एंटिटी। नहीं लग रहा है? आपका काम क्या था? टी मैन्युफैक्चरिंग। लेकिन आपका दोस्त ने पैसा किस काम के लिए दिया आपको? बिल्डिंग। लेकिन आपका काम क्या है? आपको पैसा मिला बिल्डिंग बनाने के लिए, काम मेरा टी मैन्युफैक्चरिंग, पैसा मिला मेरे को बिल्डिंग बनाने के लिए। क्या बिल्डिंग बनाना मेरा काम था? या मेरे को 10 रूम चाहिए था ऊपर में विथ स्विमिंग पूल? वो मेरा टी मैन्युफैक्चरिंग में कुछ मदद करेगा? करेगा इनडायरेक्टली कभी ना कभी। अगर कोई पार्टी आया तो उसको मैं बिठाऊंगा, वो अलग बात है। लेकिन मेरा रेगुलर ऑपरेशन से रिलेटेड है क्या? तो ये जो पैसा मेरे को मिला, इसको आप लोग कैपिटल रिसीव बोल सकते हो? बोल सकते हो कैपिटल रिसीव, या रेवेन्यू रिसीव बोलोगे? कैपिटल रिसीव। अब समझ में आया कैपिटल रिसीव किसको बोला जाता है? अदर देन रेगुलर ऑपरेशन। इस पॉइंट को मार्क कर लो। कैपिटल रिसिप्ट refers to the receipt which are obtained by an entity from operation other than the regular operation of the entity। मिला क्या आपको? पेज नंबर 19। पेज नंबर 19 का सेकंड पैराग्राफ, मतलब जहाँ पे इलस्ट्रेशन खत्म हो रहा है, कैपिटल रिसिव रेवेन्यू रिसिव है ना, उसका सेकंड पैराग्राफ में देखो। कैपिटल रिसिव refers to receive which are obtained by an entity from operation other than the regular operation of the entity। एक मिनट, हम अब पानी पी। हेलो हेलो, मैं आ गया, मैं आ गया, तू चल, मैं आया। नेक्स्ट पॉइंट देख लेना। ये अभी थोड़ी देर पहले आप लोग ने अपना अपना हाइलाइटर से मार्क किया होगा, कोई पेन से मार्क किया होगा। तो अगर किसी के पास डिफरेंट पेन है तो डिफरेंट पेन से यू मार्क कर लेना इसको, या डिफरेंट हाइलाइटर है तो डिफरेंट हाइलाइटर एक्सचेंज करके, ठीक है? ये नेक्स्ट वाला लाइन, कैपिटल रिसिप्ट डू नॉट हैव एनी इफेक्ट ऑन द प्रॉफिट अर्न और लॉस इनकर्ड ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ अ ईयर। क्या बोला? क्या बोला? एक बात बताओ, पैसा मुझे किस काम के लिए मिला था? बिल्डिंग बनाने के लिए, ठीक है? जब बिल्डिंग बना रहा था तो मुझे पैसा मिला, 2 फ्लोर, 10 रूम प्लस स्विमिंग पूल। किस काम का है पता नहीं, लेकिन मैं बना दिया। इमेजिन करने में क्या जाता है? कुछ जाता है क्या? कुछ नहीं जाता है। और जहाँ तक आप लोग इमेज कर पाओगे वहाँ तक आप लोग पहुँच भी पाओगे। ये किसने कहा था? कोई महान व्यक्ति ने कहा था, पता नहीं, पता करके आना नेक्स्ट डे। ये आप लोग का होमवर्क।
अगर आप लोग कोई कुछ भी चीज़ इमेजिन कर पाओगे ना, कुछ भी चीज़ आप लोग इमेजिन कर रहे हो बैठ के कि ये फलना ढिमकाना ये, तो आप लोग वो कर पाओगे, वो आप लोग का कैपेसिटी है। जहाँ तक सोचोगे वहाँ तक पहुँचोगे, बाय द ग्रेस ऑफ गॉड। अल्हम्दुलिल्लाह, जय श्री राम। सारा भगवान को एक साथ लेके घूमना। नेक्स्ट लाइन क्या बोल रहा है? हाँ, कि कैपिटल मतलब लॉस या फिर प्रॉफिट होगा ना, उसमें कोई इम्पेक्ट नहीं होगा बोल रहा है। कैपिटल रिसिप्ट का बात कर रहा है, ठीक है। लॉस या फिर प्रॉफिट में ये हिस्सेदारी नहीं करेगा। तो चलो समझते हैं। इस साइड मेरा फैक्ट्री है, टी मैन्युफैक्चरिंग का, इस साइड मेरा रूम है, 10 रूम प्लस स्विमिंग पूल, ठीक है। भूलना मत, अगर मैं भूल गया बीच में स्विमिंग पूल बोलना तो याद दिला देना। उसमें पानी है कि नहीं वो पता नहीं, लेकिन बनाना है अपने को, ठीक है। बनाया था, सब डिक्टो, काम चल गया, काम हो गया, मतलब 1.5 ईयर में कंप्लीट विथ इटालियन मार्बल्स, ठीक है। सचिदा, हाँ, ओके। पता चला क्या हुआ अभी किसी को भी? हाँ, नहीं उसमें कुछ नहीं हुआ है, नेट डिस्कनेक्ट हो गया था अपना। चलो, हाँ, इटालियन मार्बल्स लगाया था। अब एक मेरा दोस्त आया, 31 को अपना अकाउंट्स क्लोज करना था, ठीक है। 31 को अकाउंट क्लोज किया जाता है ना, तो मैं अकेले नहीं कर पा रहा था, मैं अपना दोस्त को बुलाया, बड़ा भयंकर दोस्त, ठीक है। रात के 10-11 बजे के बाद वो अच्छे से चल नहीं पाता, मतलब उसको दिखाई नहीं देता अच्छे से, 10-11 बजे के बाद। अब किस रीजन से वो मुझे पता नहीं, लेकिन हाँ दिखाई नहीं देता उसको। 10-11, उससे पहले वो एकदम टिप टॉप रहता है। जब तक वो काम करता है तब तक वो एकदम स्ट्रेट रहता है, अच्छा से काम करता है। जैसे ही काम खत्म, फ्रेश हो गया ना, उसका आधा घंटा के बाद उसको अच्छे से दिखाई नहीं देता कुछ भी चीज़, लड़खड़ा जाता है बेचारा। प्रॉब्लम होगा कुछ, अब दोस्त है अपना, कुछ बोल भी नहीं सकते। वो हाथ में कुछ लेके आ रहा था, मतलब खाने के लिए, शायद टीवी देख देख के खाने के लिए। वो बेचारा गिर गया फिसल के। दो मेरा इटालियन मार्बल्स, मतलब 2 स्क्वायर फीट बर्बाद, फूट गया। मेरे को लॉस हुआ क्या यहाँ पे? हुआ। अब मैं क्या, जो मैं टी मैन्युफैक्चरिंग कर रहा हूँ उसमें से माइनस कर दूँ? क्यों नहीं करूँ? नुकसान तो हुआ है, मुझे वो चेंज करना होगा, रिपेयर एंड मेंटेनेंस तो जाएगा ना बाबा। वो क्योंकि वो बिल्डिंग का था, वो टी मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड था ही नहीं। तो मतलब कैपिटल रिसिप्ट जो भी होगा, अगर वो कोई प्रॉफिट या लॉस को बढ़ाएगा या घटाएगा नहीं, ठीक है, वो अपने आप में ही रहेगा, ठीक है। उसका इम्पैक्ट डाल मत देना उधर। हाँ, उसका नुकसान के लिए अलग से सरकार कुछ ना कुछ देगा होगा, वो सरकार से बात करेंगे, या फिर जब आप लोग इंटर में जाओगे टैक्स पढ़ोगे तब ध्यान देना अच्छे से। आज नहीं पढ़ाऊंगा मैं, क्योंकि मुझे भी नहीं आता। टैक्स में आप लोगों को ये मिलेगा कि कैसे बिजनेस का इनकम को अलग करना है, खुद का इनकम को अलग करना है, कैसे टैक्स करना है। घर, अगर घर बार टूट गया तो उसको कैसे आप लोग करोगे, सब कुछ मिलेगा आप लोग को वहाँ पे, ध्यान से पढ़ोगे तो। वो इंटर लेवल के लिए, फाउंडेशन में मत डालो। बस इतना समझो कि अगर टूट जाता है, मेरा डेली ऑपरेशन नहीं, मतलब वो अलग से मैंने बनाया था, वहाँ पे मेरा नुकसान हो गया, तो मैं उसको जाके चाय पत्ती में डाल नहीं दूंगा। डाल सकता हूँ, कब डाल सकता हूँ? मतलब अगर मैं बोल रहा हूँ कि ये जो मेरा इटालियन मार्बल 2 स्क्वायर फीट टूट गया, नुकसान लाखों का, मतलब बोल रहा हूँ, मतलब बाहर से मंगाया था ना, तो एक्सपोर्ट करते करते उसका प्राइस अगर बढ़ गया होगा, 2 लाख चला गया मेरा, इसको मैं नुकसान दिखा सकता हूँ। कब? है, अगर जो सीए आएगा ना वो मेरा दोस्त है, तो मतलब कि मुझे धोखाधड़ी करना पड़ेगा, दिखा सकता हूँ ना। जाना कभी फार्म में काम करने के लिए, बहुत कुछ मिलेगा इस तरीके से। मतलब ये मतलब गलत होगा, लेकिन ये आपका टैलेंट होगा।
दोस्त है वो, कुछ कर भी नहीं सकता बेचारा। क्या हुआ था, वो मार्बल तूने तो तोड़ा था, पैसा भर, या तो डिडक्शन दिला, मतलब एक मतलब लॉस दिखा, लॉस ही दिखा देता हूँ, तू भाई है अपना, यही तो बोलेगा वो बेचारा, दूसरा कोई ऑप्शन है क्या? मार्क कर लो ना इसको। पहला चीज क्या बोला, रेगुलर ऑपरेशन से अनरिलेटेड होगा, ठीक है, जो रिसीव होगा। और दूसरा चीज क्या बोला, प्रॉफिट या लॉस में वो कोई हिस्सेदारी नहीं करेगा वो, ठीक है, कोई चेंजेस नहीं आएगा प्रॉफिट या फिर लॉस में। तीसरा पॉइंट क्या बोल रहा है, तीसरा पॉइंट ये बोल रहा है कि ये जो दो सिचुएशन बता रहा है, इसको भी हम लोग क्या मानेंगे, मतलब क्या मानेंगे, मतलब मानना नहीं है, ये कैपिटल रिसीव ही है। अब नेक्स्ट जो दो सिचुएशन आप लोग मतलब लाइन बाय लाइन पढ़ा पैराग्राफ में, अब दो सिचुएशन ऐसा है जो आपको एग्जाम्पल की तरह बता रहा है वो, ठीक है। तो चांसेस क्या है, ये चार पॉइंट में से क्या पूछेगा, कोई एक पॉइंट पूछ देगा। तो एक पॉइंट का आंसर देने के लिए आपको चारों को चारों समझ में आना चाहिए, याद होने का जरूरत नहीं है, रट्टा नहीं मारना है, समझ में आना चाहिए कि हाँ ये कैपिटल रिसिप्ट होगा और या फिर ये रेवेन्यू रिसिप्ट। और इसका सबसे बेस्ट उपाय क्या है, सारा का सारा इलस्ट्रेशन चार्ट, कोई एक्स्ट्रा बुक, कोई एक्स्ट्रा मैट, कोई एक्स्ट्रा स्कैनर वगैरह कोई फ्लो करने का ज़रूरत नहीं है। अगर आप लोग बुक्स कंप्लीट कर दिए तो, बुक्स कैसे कंप्लीट करना है, पहले एक बार थ्रो स्टडी करना है, नेक्स्ट जितना भी इलस्ट्रेशन है उसको सॉल्व करना है, ठीक है, उसके बाद एक्सरसाइज में कूदना है। तीन ही काम है, सिंपल। लेकिन जब ये तीन काम पहली बार करोगे ना, तो कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं कभी ना कभी फंस जाओगे, फंसना तो है ही, इतना ज्ञान तो है नहीं अपने पास कि एक ही बार में मैं समुद्र पार कर दूं, टाइम तो लगेगा ना। समंदर ही है ये आप लोग के लिए, फ़िलहाल के लिए, लिमिटेड टाइम पे ज़्यादा सिलेबस। वैसे तो ये हाई सेकेंडरी से कम है सिलेबस, लेकिन उधर टाइम था आपके पास लगभग 1 साल का, और इधर आपके पास टाइम कितना है, 3 से 4 महीना, तो थोड़ा सा तो डिफ़िकल्ट हो ही जाएगा ना। थ्रो स्टडी किए या रीड किए, बस पढ़े समझे, इलस्ट्रेशन सॉल्व किए, जैसे ही कहीं पे भी फंसोगे ना उसको मार्क कर लो, मार्क करो, सॉल्व करो, ताकि जब आप नेक्स्ट बार करोगे ना, तो वो जो मार्क किए थे ना जहाँ फंसे थे, वो आपके फोकस में आ जाएगा। सेकेंड टाइम में क्या फंसाएगा, वो नहीं फंसाएगा ना। रिवीजन इसी तरीके से होता है, पहले कैसे करते थे, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर लगातार करते थे क्या, कुछ तो बोलो, क्या हो गया, इतना दुखी क्यों हो, कुछ हुआ है क्या? तो क्लास में शेयर नहीं कर सकते, बाहर कर लेना, ठीक है, शाम के 7 बजे करना है क्या, तो रोना मत 7 बजे के बाद। चली गई सर, आगे बढ़े। एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस बाय द ओनर, क्या किया, एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस किया, ये क्या हो गया, कैपिटल रिसिप्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ लॉन्ग टर्म एसेट। एडिशनल कैपिटल, कैपिटल जो इंट्रोड्यूस करेगा वो एसेट भी खरीद सकता है, कुछ भी कर सकता है, ठीक है, हम लोग को पता नहीं है वर्किंग कैपिटल के लिए है या एसेट के लिए। अगर पार्टिकुलरली बोल दिया कि वर्किंग कैपिटल के लिए, अगर आप लोग को बोल दिया कि वर्किंग कैपिटल के लिए, तो आप क्या बोलोगे, रेवेन्यू रिसिप्ट या कैपिटल रिसिप्ट। लेकिन अगर वहीं पे बोल दिया कि कैपिटल डाला हुआ है, तो क्या बोलोगे, कैपिटल डाल दिया तो वर्किंग कैपिटल, एक में पार्टिकुलरली बोल दिया वर्किंग कैपिटल एक क्वेश्चन में, दूसरा क्वेश्चन में बोला कि बस एडिशनल कैपिटल डाला, तो वर्किंग कैपिटल को क्या बोलोगे, हाँ, रेवेन्यू रिसिप्ट, क्योंकि ऑपरेशन से रिलेटेड है। और एडिशनल कैपिटल बोल देगा तो कैपिटल रिसिप्ट, क्योंकि आपको पता नहीं, वो एसेट भी खरीद सकता है, गाड़ी भी खरीद सकता है, बिल्डिंग भी बना सकता है, घर भी बना सकता है, कुछ भी कर सकता है, ठीक है। और प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ लॉन्ग टर्म एसेट, इसका मतलब क्या होता है, लॉन्ग टर्म एसेट बोला, मार्क कर लो, लॉन्ग टर्म एसेट, रगड़ रगड़ के साफ करो, मेरे हाथों को माफ करो अच्छे से। लॉन्ग टर्म एसेट बोला है, ठीक है बाबूड़े, क्या बोला है, प्रोसीड्स, प्रोसीड्स मतलब पता है क्या होता है, ऐसे मिलना मिलना लेना, मतलब रिसीव करना, ठीक है।
जब आप कुछ बोलो मतलब सेल करोगे तो प्रोसीड्स भी बोला जाता है उसको, प्रोसीड। लेकिन डेली ऑपरेशन वाला को प्रोसीड मत बोल देना, सेल ही बोल देना उसको, ठीक है। ट्रेडिंग अकाउंट बना रहे थे, प्रोसीड्स बोल के लिख दिया, नहीं ऐसा मत करना। बोल रहे लॉन्ग टर्म एसेट बेचा, क्या बेचा? अपन लोग क्या खरीदे थे? एक बॉयलर, चिकन वाला नहीं, हाँ फैक्ट्री में जो यूज होता है, ठीक है। खरीदे अपन लोग बॉयलर, अब उसको बेचना है, 2 साल यूज किया अपन लोग, बेचेंगे उसको, ठीक है। वो जो बेच रहे हैं अपन लोग, क्या वो मेरा मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड है क्या? एक पोर्शन, एक पार्ट हम लोग मशीनरी का बेच दे रहे हैं, ठीक है। वो मेरा मैन्युफैक्चरिंग का काम नहीं है। मेरा मैन्युफैक्चरिंग का मेन ऑपरेशन क्या है? टी मैन्युफैक्चरिंग करके सेल करना, ना कि उसका जो बॉयलर पुराना हो गया उसको बेच देना, वो मेरा काम नहीं है। तो इस तरीके से अगर कोई भी लॉन्ग टर्म एसेट बेचेगा तो वो क्या हो जाएगा? कैपिटल एसेट। जो बिल्डिंग बनाया था अपन लोग, ठीक है, मान लो मेरा दोस्त पैसा नहीं दिया था, मैंने खुद बनाया था और मैंने वो बिल्डिंग ही बेच दिया, उसमें मेरा ऑफिस था, फैक्ट्री साइड में था, फैक्ट्री का सारा काम इस ऑफिस पे होता था, 2 फ्लोर था, एक फ्लोर मैंने बेच दिया, कैपिटल रिसीव या रेवेन्यू रिसीव। लेकिन ध्यान देना, उसी ऑफिस में काम होता था, उससे रिलेटेड सेल परचेस का बिलिंग सारा इधर ही होता था, रेवेन्यू रिसीव, सिंपल। क्योंकि वो चाय मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, नहीं कर रहा है तब तो मिस्टेक हो गया। अरे सारा काम तो वहीं हो रहा है ना, तो मैंने एक फ्लोर ही बेचा है, 2 फ्लोर थोड़े बेचा है, एक फ्लोर तो मेरे पास अभी भी है, 5 5 रूम था, स्विमिंग पूल अभी भी मेरा है। कैपिटल रिसिप्ट या रेवेन्यू रिसिप्ट, सारा ऑफिशियल काम उस फ्लोर पे होता था। बताओ, हाँ कैसे? सारा ऑपरेशन का देखभाल तो वहीं से होता था। लॉन्ग टर्म एसेट था, बिल्डिंग था, वो मेरा मैन्युफैक्चरिंग, मेरा ऑपरेशन, मेन ऑपरेशन क्या था? टीम मैन्युफैक्चरिंग करके सेल करना, ना कि बिल्डिंग बना के सेल करना। भले उसमें कुछ भी काम हो, मेरे को उससे मतलब नहीं है। क्या वो मेरा ऑपरेशन होता था, उसमें मेरा सेल होता था, वो बिल्डिंग बना के सेल करने का मेरा काम है। वहीं पे अगर मैं रियल एस्टेट बिजनेसमैन हूँ, रियल एस्टेट में बिजनेस करता हूँ, रियल एस्टेट में क्या होता है? घर बनाओ बेचो, यही काम होता है ना। तो उसमें अगर मैं वो फ्लोर बेचता तो वो मेरा क्या होता? रेवेन्यू रिसिप्ट या कैपिटल रिसिप्ट? जोर से, जोर से। रेवेन्यू, 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 रेवेन्यू। चलो मैं हार गया, आप लोग मेजोरिटी हो, मैं अकेला हो गया, तो उसको हम लोग रेवेन्यू रिसिप्ट ही बोलेंगे। क्यों? क्योंकि उसका काम ही है बेचारा का, बेचारा नहीं है, ठीक है। बिल्डिंग बनाएगा, वो फ्लोर बेचेगा। कैसे बेचेगा? स्क्वायर फीट हिसाब से डील करेगा या एक फ्लोर हिसाब से डील करेगा? हाँ, कॉस्ट अकाउंटेंट हो आप लोग, ध्यान से देना, ध्यान देना इसमें। वो फ्लोर का भी हिसाब लगाएगा, जब वो स्क्वायर फीट का उसको हिसाब होगा तभी तो। या डायरेक्टली बोलेगा ये छोटा रूम लग रहा है, इसको 50 बोल, ऐसा थोड़ी बोलेगा। पहले उसमें कॉस्टिंग कितना लगा वो देखेगा, पर स्क्वायर फीट में उसका खर्चा कितना हो रहा है, मजदूरी, ईटा बालू गिट्टी रोड, बहुत कुछ तो लगेगा उसमें, तो पहले हिसाब लगाएगा। ऐसे ही दाम नहीं बोलेगा 50, ये छोटा रूम है 50 बोल दो, वो सामने वाला 75 बोलना, थोड़ा सा बड़ा है उसमें, और उधर वेस्टर्न वॉशरूम है उसका दाम ज़्यादा, वैसा नहीं होगा। अपना कॉस्टिंग लगाएगा पहले, फिर उसमें प्लस अपना प्रॉफिट जोड़ेगा, तब जाके बोलेगा। टैक्स लगेगा कि नहीं? हाँ, ये अभी मत सोचो, जनवरी फरवरी से सोचना टैक्स लगेगा कि नहीं। जनवरी फरवरी, आप लोग का रिजल्ट जनवरी में आ जाएगा, हैप्पी न्यू ईयर हो जाएगा आप लोग का तो 2025 तक में आ जाएगा, 1 मंथ में आ जाता है। दिसंबर 16 को एग्ज़ाम हुआ था, जनवरी 20, हाँ 1, मतलब जनवरी में रिजल्ट आना है आप लोग का, एक ही दिन तो एग्ज़ाम है, वो भी एमसीक्यू है ना,
डालेगा सिस्टम में, स्कैन होगा, फेल पास पता चल गया उधर ही, पापा मैं पास हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं। मतलब बहुत दिन बाद मिले हैं ना, तो बात निकलते जा रहा है मेरा, बाहर निकलते जा रहा है, मतलब भरा हुआ है अंदर में। ठीक है, काफ़ी दिन बाद देखा मैं। धूप कैसा था आप लोग का इधर, मतलब आसाम में धूप कैसा लगा आप लोग को? हैं, घर से निकले कभी दिन में? निकलते थे, इसलिए आप सांवले हो गए हो। मजाक कर रहा हूँ, दिल पे मत ले लेना। कैसा था आप लोग का मौसम? मेरा तो भयंकर मस्त, बताऊंगा नहीं बस। ठीक है, वरना बोलोगे सर मेरा भी उधर थोड़ा टाका फिरा दो ना, वो मेरे से नहीं होगा। आगे बढ़े। अ रिसिप्ट ऑफ मनी इज कंसिडर्ड एज रेवेन्यू। अब देखो कैपिटल जब पता ही है तो उसका उल्टा ही तो होना है रेवेन्यू, तो छोड़ के आगे बढ़ जाते हैं, और एग्जाम में यहीं से पूछ देगा। उसके बाद बताना ये तो छोड़ के आगे बढ़े थे, एग्जाम में भी इसको छोड़ के आगे ही जाता हूँ, मुझे तो पता ही है, यही बोलोगे ना क्वेश्चन पेपर में, मुझे तो पता ही है, छोड़ के आगे बढ़ जाते हैं इसको। रेवेन्यू रिसिप्ट क्या होगा? व्हेन इट इज ऑब्टेन बाय एन एंटिटी फ्रॉम इट्स रेगुलर कोर्स ऑफ बिजनेस। क्या था ये? था अदर देन। और रेवेन्यू का क्या होगा? रेगुलर कोर्स ऑफ, मैंने टी मैन्युफैक्चरिंग किया, मैंने उसको एक्सपोर्ट कर दिया, मैंने लोकल मार्केट पे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, वो मेरा रेगुलर ऑपरेशन है? हाँ, है कि नहीं बताओ, है ना? वो जो मेरा दोस्त आया था 31 को काम करने के लिए, उसने बोला कि मैं जा रहा हूँ बाहर घूमने के लिए, आउट ऑफ कंट्री। मेरा दोस्त लोग हैं, उन लोग चाय पत्ती मांग रहे हैं। मैंने उसको 5 kg 10 पैकेट्स में, मतलब 500 ग्राम्स का पर पैकेट करके बिलिंग के साथ भेज दिया, नहीं तो पकड़ा जाएगा ना बेचारा, टैक्स वुक्स भरना पड़ेगा। वो लेके चला गया। ठीक है, जब मैं उसको दे रहा था, उसने कुछ पैसा दिया मेरे को, कुछ पैसा दिया, चाय पत्ती के लिए नहीं, मतलब गाड़ी में भेजा था मैंने, तो गाड़ी वाला को खिला देना बोल के दे दिया। रेवेन्यू रिसिप्ट या कैपिटल रिसिप्ट? समझ में आया क्या पूछ, क्या बोला मैं, क्या सवाल पूछा, समझ में आया? जो दोस्त 31 को काम करने आया था ना वो बिल्डिंग के लिए, मतलब क्लोजिंग करने के लिए, अकाउंट्स क्लोजिंग करने के लिए, वो बोला मैं बाहर जा रहा हूँ फॉरेन घूमने के लिए, और दोस्त लोग यहाँ का चाय पत्ती जहाँ पे तुम बना रहे हो, अपना ही दोस्त बना रहा है, उसका हाथ को महसूस करना है, मतलब मेरे हाथ से बन रहा है ना, उसका हाथ को महसूस करना है विथ चाय। ठीक है, गला से जब उतरेगा तो मेरा हाथ महसूस होगा उसको, उन लोग को, दोस्त है ना, अच्छा फीलिंग्स है ना अपना। तो जब उसने 10 kg चाय पत्ती, 5 kg चाय पत्ती ले गया, तो उसने बोला कि ये लो 200 रुपीज़, जो गाड़ी में तुम भेजोगे मतलब मेरे घर तक, उसको रास्ते में कुछ खा लेने बोला। ठीक है, 5 kg चाय पत्ती मैंने उसको दिया, 200 रुपया उसने मुझे दिया ड्राइवर को खिलाने के लिए। रेवेन्यू रिसिप्ट या कैपिटल रिसिप्ट, ये मेरा क्वेश्चन था। कैपिटल रिसिप्ट। आगे सब अपना अपना जवाब बोलो। हाँ हाँ, तो मैं पूछ रहा हूँ रेवेन्यू रिसिप्ट या कैपिटल रिसिप्ट, तो अलग दुनिया में, आप बताओ। कैपिटल। सारे के सारे मूर्ख है, वो क्या बोले? पैसा आया क्या मेरे हाथ में? मैंने उनको डांट दिया तो आप लोग का आंसर ही चेंज हो गया। हाँ, पैसा आया मेरे हाथ में, आया कहीं से भी?
रिसिप्ट हुआ क्या? कुछ भी पैसा रिसीव हुआ? 200 था वो ड्राइवर के लिए था, मेरे लिए थोड़े था। ये रिसिप्ट है। कहाँ पे है? दिमाग कहाँ पे है? बादाम बादाम खा रहा है कि नहीं? वो खा रहे बादाम। मुझे लग रहा है वो मतलब नींद में थे ना, तो वो ध्यान से सुन लिए बात को क्या बोल रहे हैं। पैसा तो आ ही नहीं रहा है ना मेरे पास, मैं इसको कैसे रिसीव बोल सकता हूँ? ये तो फ्री सैंपल हो गया, चला गया वो। अगर पैसा में भी देता ना मैं उसको, तो बेड डेप्ट वर्ड सुने हो? बेड डेप्ट, बाद में बेड डेप्ट करना होता। क्योंकि दोस्त को दिया हुआ कभी रिटर्न मिलता है क्या? आप लोगों को तो मिल जाता होगा। आप लोगों का मिलता है क्या कभी? दोस्त को दिया 50 रुपये दे तो मैं अभी आके दे रहा हूँ, मिला है क्या? नहीं मिला है ना। नहीं मिलता है। ये गलत फहमी में मत रहना कि दोस्त पैसा ले गया तो रिटर्न दे देगा। उसको बेड डेप्ट लिख देना है। जैसे उसको दिया इधर बेड डेप्ट लिख देना। भले उसको बोलना मत कि तेरा हाथ में जो पैसा चला गया वो मेरे को मिलेगा नहीं, लेकिन अपने आप को तसल्ली दे देना है कि गया, ये जो मेरा खून पसीना का 50 रुपया कमाई था वो चला गया। चला गया ना। रेवेन्यू रिसिप्ट, कैपिटल रिसिप्ट। एक बात बताओ, कुछ भी रिसिप्ट नहीं, पैसा आया ही नहीं मेरे पास। जो चाय पत्ती मैं सेल कर रहा हूँ वो मेरा रेगुलर ऑपरेशन है, उससे जो पैसा मिल रहा है मेरा रेवेन्यू है ना। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, रेवेन्यू रिसिप्ट। ये मेरा प्रॉफिट या लॉस डिसाइड करने में मदद करेगा। कैसे? क्योंकि रेवेन्यू नेचर का है। जो भी चीज़ रेवेन्यू नेचर का होगा वो नॉमिनल अकाउंट में जाएगा। जो भी चीज़ नॉमिनल अकाउंट में जाता है वो कहाँ पे जाता है? ट्रेडिंग या फिर प्रॉफिट एंड लॉस में। मतलब कि हाँ, यस, बताएगा प्रॉफिट हुआ या लॉस एट द एंड, बताएगा। बस आगे बढ़ो। पहला मार्क कर लिए, रेगुलर कोर्स ऑफ ऑपरेशन। नेक्स्ट मार्क करना है रिसीप्ट ऑफ मनी इन रेवेन्यू नेचर, इंक्रीज द प्रॉफिट और डिक्रीज द लॉसेस ऑफ अ बिजनेस। मार्क कर लो इसको। इंक्रीज या फिर डिक्रीज करेगा क्या? हो गया। इसका ट्रीटमेंट पड़े। ट्रीटमेंट मतलब पैसा अगर आता है, कैपिटल रिसीव हुआ या रेवेन्यू रिसीव हुआ, तो कैसे ट्रीटमेंट करना है? देखो, अगर कैपिटल रिसीव हुआ तो आपको पता है कि ये मेरा रेगुलर ऑपरेशन से रिलेटेड नहीं है, अलग से आएगा। जब भी कभी अलग से आएगा या तो फंड बोल के आएगा या तो कोई एक पार्टिकुलर काम के लिए दिया जाएगा। मान लो कि मेरा दोस्त मेरे को पैसा किस चीज़ के लिए दिया था, किस काम के लिए दिया था? बिल्डिंग बनाने के लिए। बिल्डिंग यही बनाने के लिए दिया था ना पैसा। तो मैं जब पैसा रिसीव करूंगा, मुझे पता है कि इस काम के लिए दिया था, काम पता है ना। तो जो भी काम के लिए वो दिया होगा मैं उसका नाम लिख दूंगा और उसका पीछे में एक वर्ड ऐड कर दूंगा, क्या? फंड। ये किस पे? कैपिटल रिसिप्ट में। समझे या नहीं समझे? दोस्त मुझे किस काम के लिए पैसा दिया था? बिल्डिंग बनाने के लिए। तो वो जो पैसा है वो बिल्डिंग के लिए फंड है मेरा। तो जब मैं उसको अपने पास, जब पैसा आता है, डेबिट होता है या क्रेडिट होता है? फंड का बात कर रहा हूँ मैं, रिसिप्ट का बात कर रहा हूँ, रेवेन्यू 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 का बात कर रहा हूँ। पैसा जब मेरे पास आएगा, डेबिट होगा या क्रेडिट होगा? हाँ, डेबिट, क्रेडिट, क्रेडिट होगा। क्योंकि जब भी आप लोग सेल किए हो तो सेल अकाउंट डेबिट टू कैश लिखे हो, ये लिखे हो क्या? तो या फिर कैश अकाउंट टू सेल लिखे हो? कौन सा लिखे हो? ऑप्शन वन या ऑप्शन टू? ऑप्शन टू। तो फिर वन कैसे बोलिए आप कि क्रेडिट होगा कैश? कैश क्रेडिट कब होता है? जब मेरे हाथों से जाता है ना। डिक्रीज इन एसेट, क्रेडिट। रियल अकाउंट, व्हाट कम्स इन व्हाट गोज आउट। तो
तुक्का मार रहे हो, लग गया तो लग गया, नहीं लगा तो जय श्री राम। तो केस मेरे पास आ रहा है, और पैसा किस किस चीज़ के लिए? बिल्डिंग के लिए। जब वो बता दिया है कि पैसा बिल्डिंग के लिए, तो मेरे ऊपर एक मतलब उधार आ गया है। पैसा भी आया, पैसा साथ में क्या लेके आया? एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके आया ना। क्या बनाने के लिए? बिल्डिंग। नहीं बना तो दिक्कत हो जाएगा। वो तो चलो दोस्त थे, लेकिन अगर गवर्नमेंट या कोई पार्टिकुलर फंड कहीं से आया, चैरिटी वगैरह से पैसा मेरे को आया कि तुमको ये बनाना है, पैसे के साथ मेरे ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आएगा, और वो रिस्पॉन्सिबिलिटी धीरे धीरे लाइबिलिटी बन जाएगा, बनेगा। तो पैसा जब आ रहा है तो पैसा डेबिट होगा या क्रेडिट होगा? डेबिट। ऑल इरेज करना पड़ेगा यार। कहाँ को तो शेर ये? ए आई जाओ आई जाओ। एंड ऑफ स्लाइड। কেনেকে হ'ম? প্ৰথম দিনেই এনেকে দি দিছে। অঁ এক্সপাৰ্ট। केस अकाउंट डेबिट टू। पैसा किस लिए आया था? बिल्डिंग के लिए। तो वो जो बिल्डिंग जब तक बनाऊंगा नहीं तब तक मेरे सर पे एक उधार रहेगा, तो ये लाइबिलिटी हो गया। तो बिल्डिंग अगर लाइबिलिटी है, बिल्डिंग तो लाइबिलिटी नहीं है, बिल्डिंग एसेट है, लेकिन जो पैसा आया है ना वो मेरे लिए वो लाइबिलिटी है। तो जर्नल एंट्री क्या होगा? लिख लो कहीं पे भी, बुक्स का साइड में लिख लो, कैपिटल रिसिप्ट का जर्नल एंट्री। ठीक है, ये किसका है? कैपिटल रिसिप्ट्स। क्या हुआ? लिख लो। समझ में आया ये जर्नल एंट्री किस तरीके से हुआ? केस तो आ रहा है अंदर, चलो डेबिट हो गया, वो तो सिंपल है। लेकिन बिल्डिंग, बिल्डिंग फंड बोल दिया मैंने, बिल्डिंग नहीं बोला, बिल्डिंग फंड बोला है। मतलब कि वो मेरा लाइबिलिटी बना दिया है। जब तक बिल्डिंग बनाऊंगा नहीं तब तक वो पैसा हिलेगा नहीं, और उस पैसे को कहीं और लगा दूं मैं तो भी गड़बड़ हो जाएगा। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, पहला चीज़ तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट गलत होगा। दूसरा चीज़, अगर गवर्नमेंट वगैरह से आया है तो मेरे ऊपर ध्यान देगा, लगाएगा पेनल्टी, लगाएगा केस, दौड़ते रहो कोर्ट कचहरी। कहाँ पे जाता है कंपनी के ऊपर केस उस होने से? पढ़े नहीं हो ना? लो कहाँ तक पढ़े? कौन सा चैप्टर हो गया लो है? एग्रीमेंट उग्रीमेंट पढ़ा है क्या? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, उसी में मे भी एग्रीमेंट होना चाहिए शायद। नहीं हुआ एग्रीमेंट? कॉन्ट्रैक्ट में तो, कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ, तो वही तो हो गया ना कॉन्ट्रैक्ट। तो क्या होगा, लफड़ा वफड़ा हो गया तो एनसीएलटी में जाना पड़ता है, मिलेगा आप लोगों को। ठीक है, वो जो मतलब आप अपना डिस्ट्रिक्ट कोर्ट स्टेट कोर्ट होता है ना, उसमें कंपनी का लफड़ा सॉल्व नहीं होता है मेनली। बड़ा दूसरा तरीका का सॉल्व हो जाएगा, लेकिन मतलब अंदरूनी लफड़ा वहीं पे सलटाया जाता है। कहाँ पे? एनसीएलटी में।
मिलेगा आप लोगों को धीरे धीरे, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आगे बढ़े, डिफरेंस देख ले क्या। और रेवेन्यू देखो, रेवेन्यू रिसिप्ट का बताना है क्या, रेवेन्यू रिसिप्ट का वही है जो आपने ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट बनाए थे ना, वो टोटली रेवेन्यू अकाउंट का ट्रीटमेंट है। ठीक है, ये वाला ट्रीटमेंट शायद आप लोगों को नहीं मिला, नहीं मिला कभी। फंड फंड मिला होगा, फंड बोल के डायरेक्ट बैलेंस शीट में ऑलरेडी जो था वो मिला होगा, लेकिन ऐसा ट्रीटमेंट कभी मिला नहीं कि जर्नल एंट्री मारना है उसके बाद उसको फंड क्रिएट करना है। तो ये तो फंड क्रिएट हो गया ना ऑटोमेटिकली। क्या हुआ, कैश अकाउंट डेबिट टू बिल्डिंग। जब आप लेजर बनाओगे बिल्डिंग फंड, तो क्या होगा, बाय बैलेंस बीडी, कुछ भी नहीं है क्या। अगर मान लो ओपनिंग बिल्डिंग फंड नहीं है मेरे पास तो नील हो जाएगा ना। उसके बाद क्या आया, केस, केस जो भी अमाउंट होगा यहाँ पे आ जाएगा टू बैलेंस सीडी। ये डेबिट बैलेंस है या क्रेडिट बैलेंस है, बैलेंस सीडी, ये डेबिट बैलेंस है या क्रेडिट बैलेंस है। हाय हाय होय होय, ये डेबिट बैलेंस बोला जाएगा या इसको क्रेडिट बैलेंस बोला जाएगा। हाँ, कैरी डाउन नहीं, मैं ये नहीं पूछ रहा हूँ। अगर आपको कोई पूछा बिल्डिंग फंड डेबिट बैलेंस है या क्रेडिट बैलेंस है, तो आप क्या बोलोगे। हाँ? मैं इसका बारे में पूछ रहा हूँ, ये जो बैलेंस शीट में लिखा हो ना, इज इट डेबिट बैलेंस या फिर क्रेडिट बैलेंस, कौन सा है। लुट गया कैसे भाई, वो बिल्डिंग का बिल्डिंग फंड, मैं बिल्डिंग को लेके नहीं बोल रहा हूँ, मैं इसको क्या नाम से पुकारूंगा, डेबिट बैलेंस या क्रेडिट बैलेंस, में वो पूछ रहा हूँ। बिल्डिंग का तो क्रेडिट बैलेंस, लाइबिलिटी खड़ा हो रहा, चलो मैं बोल दूंगा क्रेडिट है, क्योंकि लाइबिलिटी हमेशा क्रेडिट साइड में जाता है। मैं ये पार्टिकुलर जो बैलेंस शीट लिखा हूँ इसको डेबिट बैलेंस बोलूंगा या क्रेडिट बैलेंस। लुट गया बुक जो मुझसे दूर हुई। क्या हुआ, गाना अच्छा लगा क्या। मैं गाना भी गाता हूँ पता है, मैं सिंगर बनने वाला था, तो मेरा गला का एक्सीडेंट हो गया एक दिन, तो थोड़ा सा मतलब भटक गया ये, टाइम लग गया ना, प्रैक्टिस नहीं हो पाया, रियाज नहीं हो पाया, सारे गामा पा विथ हारमोनियम। बताओ ना, इसको डेबिट बैलेंस बोलेंगे ना क्रेडिट बैलेंस, है डेबिट बैलेंस। कभी सीखे हो पहले इतना बताओ, कोई आप लोगों को बताया है कभी, कभी नहीं बताया, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में कभी भी नहीं बताया। चलो आज सीख लेते हैं, सीखने आया हूँ यहाँ पे। जब भी अपन लोग कोई भी लेजर बनाते हैं ना, जब मैं फर्स्ट ईयर में था तब मैं इस टॉपिक को लेके बहुत कंफ्यूज होता था, बहुत भयानक कंफ्यूज होता था। फर्स्ट ईयर में जो पहला टेस्ट हुआ था ना, मतलब एग्ज़ाम होता है ना, मैं उसके बाद मतलब रोंदू हो गया था, रोंदू, रोया नहीं था, आंखों से आंसू वो वाला नहीं, क्योंकि मर्द कभी रोते नहीं। ठीक है, तो वहाँ पे मेरे को बहुत तकलीफ हुआ था उस टाइम, मैं ये वर्ड ही नहीं समझ पाता था। तो मैं आप लोग को भी कोई कभी ब्लेम नहीं करूँगा, क्योंकि आपका टीचर जब तक आपको बताएगा ना आपको समझ में नहीं आएगा कि ये होता क्या है। जब भी अपन लोग करेंगे तो अपने पास दो साइड होता है ना, एक डेबिट साइड और एक क्रेडिट साइड। और टीचर लोग का भी कोई गलती नहीं बोलूँगा कि उन लोग को आता नहीं आता है किस लिए, शायद उन लोग ये सोच लेते हैं कि आप लोग समझ चुके हो। तो ये इतना छोटा टॉपिक है या इतना सिंपल है ना, कभी ये सोल्व करने के लिए तो आएगा नहीं पहला बात। ठीक है, अपना तो प्रैक्टिस करते करते अपना हाथ बैठ जाता है कि हाँ लाइबिलिटी हुआ, डेबिट क्रेडिट साइड में भेज दो, ये भेज दो भेज दो, तो शायद उन लोग को ये भी लग सकता है कि आप लोग को पता चल चुका है। लेकिन यहाँ आने के बाद आप लोग को भी पता चल जाता है और हम लोग को भी पता चल जाता है कि आप लोग को कुछ भी पता नहीं चल रहा। ठीक है, क्या होता है,
इस साइड बैलेंस लिखेंगे, इस साइड बैलेंस लिखेंगे, ठीक है। मैं बैलेंस बीडी को भी लेके बोल रहा हूँ, बैलेंस सीडी को भी लेके, ठीक है, दोनों सेम ही कॉन्सेप्ट है। जब बैलेंस कैरी फॉरवर्ड करेंगे तो इधर आ जाएगा ना, लेकिन यहाँ पे आने से पहले वो डेबिट साइड में होगा या क्रेडिट साइड में होगा ना, तो कंफ्यूज मत हो जाना, दोनों एक ही चीज़ है। यहाँ से समझो या ऊपर से समझो, बात एक है। जब अपन लोग करेंगे ना तो अपन लोग यहाँ पे टोटल करते हैं ना, करते हैं टोटल, दोनों में से कोई एक साइड हाई रहेगा, मोस्टली रहेगा। किस साइड हाई करना है, डेबिट साइड हाई करना है या क्रेडिट साइड? डेबिट साइड कर देते हैं ना। तो मान लो इस साइड में हाई है, बैलेंस किस साइड चला गया, बैलेंस सीडी इस साइड आ गया ना। बताओ ये जो बैलेंस सीडी आया ये किसके कारण आया या क्यों आया? हाँ, इक्वल क्यों नहीं हुआ? एक साइड हाई था, एक साइड लो था। किस साइड हाई था? डेबिट साइड। तो डेबिट साइड में हाई होने के कारण क्रेडिट साइड में मेरे को बैलेंस बिठाना पड़ा। तो वो जो बैलेंस बिठा वो किसके कारण बिठा? किसके कारण? डेबिट साइड हाई होने के कारण। तो ये जो बैलेंस हुआ ये डेबिट बैलेंस हो गया। जब नेक्स्ट फॉरवर्ड होगा तो डेबिट बैलेंस हो जाएगा। जब ये आगे चला जाएगा ना, मतलब नेक्स्ट ईयर जब फॉरवर्ड होगा, जब मैं नेक्स्ट ईयर लेजर बनाऊंगा तो यहाँ पे टू बैलेंस भी आ जाएगा ना, आएगा, डेबिट बैलेंस आएगा। जब मैं इसको नेक्स्ट ईयर डालूंगा तो ये डेबिट साइड में कैसे आ गया? डेबिट बैलेंस हो गया ना, डेबिट साइड हाई है ना। अब समझे? उसीलिए ओपोजिट वाला को देखो कि हाँ उसके कारण बैलेंस आया था मेरे में, उसके कारण आया सर, बोलता ना सर वो चींटी काटा, क्यों चिल्लाए? क्योंकि वो चींटी काटा। उसी तरीके से क्यों बैलेंस आया? क्योंकि डेबिट साइड हाई था तो ये डेबिट बैलेंस, क्रेडिट साइड हाई था तो ये क्रेडिट बैलेंस। अब बताओ जो बिल्डिंग फंड है, बैलेंस शीट किस साइड आया? डेबिट साइड, लेकिन हाई किधर है? तो किसके कारण हाई आया? क्रेडिट साइड। तो बिल्डिंग फंड क्रेडिट बैलेंस हुआ या डेबिट बैलेंस? हाँ, जोर से बोलो। क्रेडिट बैलेंस, ठीक है, समझ में आया? डेबिट बैलेंस किसको बोला जाता है या क्रेडिट बैलेंस किसको बोला जाता है? तो बिल्डिंग फंड क्या दिखाएगा? क्रेडिट बैलेंस। आप लोग का एक होमवर्क लिख लो, ये जो डिफरेंस बिटवीन कैपिटल एंड रेवेन्यू रिसीव है ना, नेक्स्ट पेज में ध्यान से पढ़ना, क्वेश्चन इसके ऊपर भी आता है, क्योंकि ये लास्ट टॉपिक ही है। कितना पढ़े अभी तक? रेवेन्यू, कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल रिसीव, रेवेन्यू रिसीव, और उसका डिफरेंस और उसका ट्रीटमेंट। ये पांच में से अगर आप लोग को चार, पांच क्वेश्चन, मतलब पांच ही का क्वेश्चन बन रहा है ना अभी तक, ये पांच में से अगर आप लोग को 4 मार्क्स मिल जाता है तो क्या कुछ गलत है क्या? कुछ गलत है? ये तो तोहफा है, तोहफा किसका? खुदा का। चलो मिलते हैं, टाटा, बाय बाय।